हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन है हमारे नेक्स्ट वीडियो डेट इज ल्यूटियल फेज ऑफ आवर ओवेरियन साइकिल, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को पता हो, अपन पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल, दीज आर द रिदमिकल चेंजेस इन द सेक्रेशन ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन दी ओवेरी एंड अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। तो अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स में अपन ने देखा था कि क्या क्या अपन पढ़ेंगे, यूट्रस, ठीक है, सर्विक्स, वजाइना, ब्रेस्ट, ठीक है। एंड इन ओवेरी के अंदर 3 फेज है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज अपन ने देख लिया, ओव्यूलेशन अपन ने देख लिया, अब अपन देखेंगे ल्यूटियल फेज। एंड इस तरीके से अपनी ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगर अपन अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स को देख लेंगे एंड करस्पॉन्डिंग फीमेल हार्मोन्स अपन साथ साथ देख रहे, तो इस तरीके से अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको ओरिएंटेशन क्लियर है ना, अपन कर क्या रहे? ओके, सो स्टार्ट करते हैं ल्यूटियल फेज। देखो, अपन ने ओव्यूलेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि ये जो अपना ओव्यूलेशन है, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। एंड अब क्या बचे हुए? कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, और उसके आसपास थीका इंटरना के सेल्स, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन कहते हैं थीका एक्सटर्ना, जो कि अपना अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, बस मेनली अब ये 2 सेल बाकी है, ठीक है। एंड क्या बाहर निकल गया, ठीक है, और यहां से अभी अपना ओव्यूलेशन हुआ था, तो इसके साथ साथ अपना ओवम बाहर आ गया, ठीक है, ओवम बाहर आ गया। एंड इसके साथ साथ कुछ अपने स्मॉल ग्रेनुलोसा सेल्स बाहर आ गए, ठीक है, एंड वो जो फ्लूइड था वो सब निकल चुका है, ठीक है। ये जो स्मॉल ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसे अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक्चुअली अब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अब क्योंकि ये फॉलिकल रप्चर हो चुका है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये फॉलिकल रप्चर हो चुका है। तो अब क्या हुआ, ये फॉलिकल रप्चर होने की वजह से अब जितने भी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके अंदर अब हो रही है ब्लीडिंग, ठीक है। इस फॉलिकल जो रप्चर हो चुका है, अब इसके अंदर ये पूरा ब्लड से भरता जा रहा है। एंड इस तरह के स्ट्रक्चर को, या इस तरह के अब जो स्टेज चल रही है फॉलिकल की, उसे अपन कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम, ठीक है, कॉर्पस हेमरेजिकम। अब समझो आगे आगे होता क्या है, ठीक है, ये है अपना कॉर्पस हेमरेजिकम। एंड इनफैक्ट ये जो इसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, ये फॉलिकल के अंदर जो ब्लड फिल हो रहा है, जो माइनर ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी ये जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है ये एब्डोमेन में भी हो जाती है, एंड इसकी वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होता है। एंड आपने देखा होगा जो लाइक गर्ल्स के जब पीरियड्स आते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मेंस्ट्रुएशन से उनको थोड़ा सा ऐसे पेट में दर्द सा भी होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ल्यूटियल फेज से रिलेटेड है। समझ गए मेरी बात को? कहीं ना कहीं वो जो माइनर ब्लीडिंग है फॉलिकल के अंदर, वो एब्डोमिनल कैविटी में होकर के पेरिटोनियल इरिटेशन या लोअर एब्डोमिनल पेन भी कराती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ये जो अब सेल्स है, ये धीरे धीरे अब प्रोलिफरेट कर रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं, ठीक है। एंड अब ये एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ठीक है, अब ये जो अपना स्ट्रक्चर बना है, इसे अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब तुम मेरी बात समझो, हुआ क्या है भाई, 2 ही चीजें बची थी, एक तो ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, तो ये समझ लो ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ये थीका सेल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हुआ क्या है, ये अब ये थीका सेल्स रहे नहीं है, मेरी बात समझना, हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे और जो रिमेनिंग थीका सेल्स थे, थीका इंटरना, ठीक है, इनमें क्या हुआ, इनका हुआ ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब क्या है, इनके अंदर येलोइंग हुई है। एक्चुअली ल्यूटिनाइजेशन का वर्ड का मतलब होता है येलोइंग होना, ठीक है। तो ये एक्चुअली येलो कलर के हो गए, येलो इन द सेंस इनके अंदर आया लिपिड इनकल्जन्स। क्या है? लिपिड इनकल्जन, और ये लिपिड ने इसको एक येलो कलर दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका इंटरनल सेल्स है, ये कन्वर्ट हो गए एक्चुअली ल्यूटियल सेल्स में। व्हाट इज ल्यूटियल सेल्स? दीज आर द सेल्स एक्चुअली दे आर फिल्ड विद लिपिड इनकल्जन्स, और जिसकी वजह से येलोइश अपीयरेंस आ रहा है। एंड ये सारे सेल्स अब कन्वर्ट हो गए ल्यूटियल सेल्स में ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड ल्यूटिनाइजेशन। और ये ल्यूटिनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलएच, एंड डेट्स वाई इसका नाम है एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसने क्या किया, जो बचा हुआ जितना भी था कॉर्पस हेमरेजिकम, इसको कन्वर्ट कर दिया एक मास ऑफ ल्यूटियल सेल्स में। ल्यूटियल सेल्स, दीज आर द एक्चुअली येलोइश सेल्स ड्यू टू लिपिड इनकल्जन्स, एंड बेसिकली ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका इंटरनल सेल्स। एंड दिस मास ऑफ येलो सेल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। गेटिंग माई पॉइंट? अरे ब्लैक पेन का गया, ठीक है। तो ये है कॉर्पस ल्यूटियम। आगे मेरी बात समझ में? ओके, तो ये कन्वर्ट हो गए ल्यूटियल सेल्स में, एंड इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो इसके अंदर कन्वर्ट हुए ल्यूटियल सेल्स में जो पहले क्या थे, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका इंटरनल सेल्स, ठीक है। सॉरी कॉल आ गई थी, ओके।
तो क्या अपन बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। तो ग्रेनुलोजर सेल्स एंड थीका इंटरनल सेल्स एक्चुअली, ओके। अब समझो मेरी बात, ये जो ग्रेनुलोजर सेल्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्चुअली काई में कन्वर्ट हो गए थे प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटिंग सेल्स के अंदर, ठीक है। तो एलएच ने एक तो ल्यूटिनाइजेशन कराया, इस ग्रेनुलोजर सेल्स को कन्वर्ट करा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटिंग सेल्स, एंड फाइनली क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है, बट प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये थीका इंटरनल जो सेल्स है, ठीक है, ये जो थीका इंटरनल सेल्स है, ठीक है, एक्चुअली ये भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, दैट इज एंड्रोजन, एंड्रोस्टेनिडायोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एंड्रोजन रिलेटेड मतलब मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ये हार्मोन्स दैट कॉजेज मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो लाते हैं उसे कहते हैं एंड्रोजन, दीज हार्मोन्स टुगेदर कॉल्ड एंड्रोजन। एंड एक्चुअली एंड्रोजन ये ग्रेनुलोजर सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, ठीक है, इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जा रहा है ईस्ट्रोजन में। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं। तो फाइनली जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, एंड फॉर श्योर थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी अब सेक्रेट होना स्टार्ट हो गया, जबकि ईस्ट्रोजन कम हो गया था, क्यों, क्योंकि ग्रेनुलोजर सेल्स से ही नहीं। लेकिन अब ये जो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटिंग सेल्स है वो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी सेक्रेट कर रहे हैं, एंड मेनली जो थीका इंटरन है ये प्रोड्यूस कर रहा है एंड्रोजेंस, जिससे ग्रेनुलोजर सेल्स कन्वर्ट कर ले रहे ईस्ट्रोजन में। आगे मेरी बात समझ में, हाँ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एलएच के क्या क्या फंक्शंस है। अगर मैं बात करूं कि एलएच के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है ना। तो एलएच के फंक्शन क्या क्या है, पहला ओव्यूलेशन, मेरी बात समझ में आ रही है, ओव्यूलेशन किसने करा था, एलएच ने, एलएच सर्च की वजह से। दूसरा ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है। तीसरा सिक्रीशन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। एक्चुअली पता है, मेरी बात समझो, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, इसकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, जो इसको स्टेबल रख रहा है वो है अपना एलएच। ये एलएच की वजह से ही जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 डेज में बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, एंड 12 डेज पे ये मतलब मैक्सिमम ग्रो होकर इन्वॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 12 डेज आता है इन्वॉल्यूट हो जाता है, और 8 डेज तक ये अपनी पीक साइज पकड़ लेता है। भाई जो ल्यूटेल सेल्स है ना एक्चुअली प्रोग्राम्ड है, ये क्या करते हैं, पहले प्रोलिफरेशन करते हैं, फिर एनलार्ज होते हैं, सेक्रेट करते हैं, फिर डीजनरेट कर जाते हैं। डीजनरेट को कहते हैं इन्वॉल्यूट, ठीक है। तो 6 to 8 डेज तक ये हाईली एनलार्ज रहते हैं, सेक्रेट करते रहते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो सेक्रेट कर रहा है, इसको मेंटेन, इसको ताकत देने का काम एक्चुअली कर रहा है अपना एलएच हार्मोन। अगर एलएच हार्मोन नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। आई बात समझ में। एंड इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊं, यही रीजन है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत टाइम तक रहता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो एलएच का जो स्ट्रक्चर है ये काफी मैच करता है अपने एचसीजी से, जो प्लेसेंटा से निकलता है, और इसी वजह से ये एचसीजी है जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को बहुत प्रोलॉन्ग्ड रखता है फॉर एटलीस्ट 2 to 4 मंथ्स तक, समझ गए। तो इसका स्ट्रक्चर काफी इससे मैच करता है इस वजह से, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, इन्वोल्यूशन क्यों हुआ, मेरी बात समझो। देखो क्या हो रहा है भाई, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। घूम फिरा के इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन काफी अच्छा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, ओके। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, एंड साथ में इनहिबिन भी रिलीज होता है। एक बात याद रखना, इन ल्यूटेल सेल्स इनहिबिन भी रिलीज हो रहा है। तो ये जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है ये क्या कर रहा है, एलएच एंड एफएसएच को काफी ज्यादा कम कर दे रहा है। मेरी बात आ रही समझ में। इनहिबिन भी क्या करता है, एफएसएच को काफी कम कर देता है, ठीक है। एंड मेनली अगर ये एलएच नहीं रहा तो फॉर श्योर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, एंड द स्ट्रक्चर अब जो बनती है वो होती है कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड फाइनली जाकर के ये एल्बिकन्स फिर डीजनरेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्पस हिमरिजिकम, ठीक है, उसके बाद अपना बना था कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स। आपको समझ में आया कॉर्पस एल्बिकन कैसे बना, एक्चुअली क्यों ये इन्वॉल्यूट हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप देख रहे हो, ठीक है। एंड इसने क्या किया, एलएच एफएसएच को कम कर दिया, एंड इसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम अपनी मेंटेन नहीं कर पाया, एंड वो फाइनली कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, ठीक है। अब तुम समझो भाई, कॉर्पस एल्बिकन बन गया, इसका मतलब ये कि कॉर्पस ल्यूटियम रहा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन भी अब नहीं रहे। आ रही मेरी बात समझे, अब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन है ही नहीं, तो वापस से अब एक न्यू ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहे नहीं, तो अब एलएच एंड एफएसएच दोनों ही सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ये एलएच एंड एफएसएच अब वापस से एक न्यू ओवेरियन साइकिल स्टार्ट करेगा, जिसमें आपको पता है ना क्या था भाई, वापस से सारे अपने फॉलिकल स्टार्ट होंगे, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर वापस ल्यूटेल फेज होगा। आगे मेरे पास समझ में। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये मैंने लिखा 12 डेज के बाद ये इन्वॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो करीब करीब अगर मैं मानूं कि भाई 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है, तो ये करीब करीब अपनी मैक्सिमम साइज पकड़ लेता होगा 22nd डे तक, ठीक है, 6 to 8 डेज के अंदर, ठीक है। एंड ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, अब मतलब 12 डेज पे अप्रोक्सीमेटली इन्वॉल्यूट हो जाता है। इसका मतलब 26th डे तक ये जो है
26 डे मतलब 2 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है एंड फाइनली कॉर्पस एल्बिगन्स बन जाता है। और 1-2 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन आने वाले, क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं रहा तो यूटेरिन एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करेगा, वो मैं आपको अगले फेज में बताऊंगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। एंड एक्चुअली मेंस्ट्रुअल फेज क्योंकि यूटेरस के लेवल पे तो वो यूटेराइन साइकिल में पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यूटेराइन साइकिल के 4 फेज हो गए, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर का वहां पे दूसरा नाम है, वो जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बट ओवेरियन साइकिल के 3 फेज है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के बाद ओवेरियन साइकिल में वापस से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब पढ़ाता हूँ ना, जब भी सारा को भौंकना होता है, तो कोई शांति से बैठे थे, चुपचाप अपना काम कर रहे थे, उनको पता चला मैं अपना काम कर रहा हूँ तो चलो चिल्लाते। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? एंड ये जो सेट देखो, अब कॉर्पस एल्बिगन्स बना, ठीक है। एंड अब जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रुक गया, ये अचानक से खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिगन्स बन गया। और वो क्यों बना? क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा था। देखो कैसी चीजें चल रही है, ये ज्यादा था तो एलएच एंड एफएसएच कम हुआ, ये कम हुआ तो ये डिजेनरेट हुआ, ये डिजेनरेट हुआ तो अब ये कम हो गया, अब ये कम हुआ तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया। समझ में आ रही है? एंड इनके कम होने से और मेंस्ट्रुएशन भी होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं रहा तो अब मेंटेन कौन करेगा? यूटेरिन एंडोमेट्रियम को। आ गई ना मेरी बात समझ में? ठीक है, मैं वापस एक बार ग्राफ पे आपको लेके जाता हूँ एंड ग्राफिकली भी एक बार देख लेते हैं, जिससे आप लोगों की चीजें ज्यादा अच्छी बनी रहे एंड आप लोग कल को बढ़िया वाइवा दे के आओ, टीचर भी डर जाएगी, बोले यार कहाँ से पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये अपनी है साइकिल, आई मेरी बात समझ में? एंड लेट्स से ये अपना हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना हो रहा है ओव्यूलेशन, ठीक है। एंड यहाँ तक अपना ल्यूटियल फेज, तो ये अपना हो गया ओव्यूलेशन, यहाँ तक अपना ल्यूटियल फेज, यहाँ तक अपना फॉलिकुलर फेज एंड यहाँ मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? एंड यहाँ पे अपन देखते हैं गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स एंड यहाँ पे देखते हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में आपने क्या देखा था बताओ फटाफट। क्या हो रहा है? एफएसएच एंड एलएच सिक्रीट थे अच्छे खासे अमाउंट में, इस वजह से क्या हो रहा था? ये अपना है एफएसएच, ठीक है, एंड एलएच, ठीक है। तो ये अच्छे खासे अमाउंट में सिक्रीशन थे, तो ये क्या कर रहे थे? फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहे थे। वो फॉलिकल्स ग्रोथ होकर ग्रैन्युलोजर सेल्स बन करके क्या हो रहा था? ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे थे, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन का भी कोई रोल नहीं था। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा था तो एफएसएच एंड एलएच कम होते जा रहे थे, ठीक है। अचानक से ड्यू टू नो रीजन एलएच का सर्ज होता है, ठीक है, एंड फिर वो वापस बैक टू नॉर्मल होता है। एंड एफएसएच भी थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ में? ओके, एंड इसी सर्च की वजह से क्या होता है? अब एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच बढ़ गया अचानक से तो ईस्ट्रोजन कम हो गया, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे अब रिलीज होना लग गया, क्यों? क्योंकि ग्रैन्युलोजर सेल्स काय में कन्वर्ट हो गए? प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटिंग सेल्स में, ठीक है। एंड ये बढ़ने लग गया, ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये बढ़ने लग गया तो ऑफकोर्स ये धीरे धीरे कम होने लग गए, क्यों? अब समझो, ये प्रोजेस्टेरोन तो बढ़ता जा रहा है, अब साथ में क्या हुआ? थीका इंटरनल सेल्स ने भी कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करी जिससे एरोमेटेज एंड्रोजन प्रोड्यूस करे। एरोमेटेज एंजाइम जो ग्रैन्युलोजर सेल्स का था उसने ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो अब धीरे धीरे ईस्ट्रोजन भी बढ़ता जा रहा है। आपको मेरी बता रही समझ में? ओके, अब क्या हुआ? क्योंकि ये बढ़ रहे तो ये कम हो रहे, ठीक है, एलएच एंड एफएसएच कम होते जा रहे, ओके। अब क्योंकि ये कम हो रहे, ठीक है, तो इस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया, ठीक है। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया तो अब ये कम होने लग गए। आई मेरी बात समझ में? अब क्योंकि ये कम होने लग गए तो ये बढ़ने लग गया। आगे मेरी बात समझ में? एंड ये बढ़ते बढ़ते फिर आ रही मेरी बात समझ में? ये इस तरीके से, क्योंकि अब क्या वो वापस एलएच एंड एफएसएच बनने लग गए, तो अब ये एक न्यू ओवेरियन साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ये अपने लिए ओवेरियन साइकिल एक्चुअली जो ओवेरी है उनके लिए तो कुछ फॉलिकुलर फेज ही पूरा है, ये मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये ही पूरा फॉलिकुलर फेज है एज पर, अगर मैं ओवेरियन साइकिल की नजर से देखूं, ठीक है। तो ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये बढ़ रहा है और यहाँ पे फॉलिकल बनते जा रहे, ग्रैन्युलोजर सेल्स कन्वर्ट होंगे, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, फिर ये कम होने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरोन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आगे मेरे पसंद में देखो कितना प्यारा सा डायग्राम है। मैं इसको और अच्छे से समरी करूंगा ना लास्ट वीडियो में, तो आपको बहुत फील आएगी, ओके। एंड अभी भी अपने कमेंट वमेंट बचा के रखो, मुझे मालूम है आप लोग अंदर से तड़प रहे हो कि बस यार मतलब एक मौका दो सर अब हमें कमेंट करने का। आप लोग अपने कमेंट बचा के रखो, अभी जब मैं समरी बताऊंगा ना एक्चुअल आग तब लगाएंगे अपन, पूरा मतलब कमेंट सेक्शन भर देंगे, खतरनाक कमेंट करना, मतलब मेरे को भी लगे यार कि मैंने 10 दिन दिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को, हर दिन मैं रात को 9 से 12 पढ़ रहा था, ठीक है। अब जाकर के मैं कंटिन्यू 10 डेज के बाद हर दिन 11 डे 12 डेज हर दिन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 डेज की मतलब मेरी मेहनत सफल हो, ऐसा लास्ट में आने चाहिए सारे कमेंट्स, ओके ठीक है। चलो मैं घर पे बात करने का टाइम हो गया, मैं चलूँ, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।